पिछले पार्ट में आपने देखा कि हम हुंदर से निकले पैंगोंग के लिए। इतनी ऑफ रोडिंग और इतनी भयंकर रास्ता, वाटर क्रॉसिंग करते करते हम शायोक पहुंचे। शायोक में हमने लंच किया और जस्ट निकले ही कि इस जगह पे आके थोड़ी देर के लिए हम फंस गए कि लेफ्ट जाना है कि सीधा। तो प्रतीक देख के आया ये जो सीधा रास्ता वो नीचे किसी मिलिट्री कैंप की ओर जाता है और ये लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो घूम के नीचे राइट ही जाएगा। तो हम निकले आगे पैंगोंग के लिए। जितना हम रिसर्च करके आए थे वो हमें इतना पता था कि अगर आप नुब्रा से पैंगोंग शायोक नदी का रास्ता लेते हुए आते हैं तो शायोक विलेज के बाद रास्ता ठीक होता है। बट ये सारी तो रिसर्च की बातें थी, एक्चुअल में क्या होने वाला था वो हमें नहीं पता। आगे चल के हमें पिच रोड तो मिलती है बट ये थोड़ी सी नैरो रहती है और ये नैरो रोड लगभग दुर्बुक तक चलेगी। इस रास्ते में आर्मी ट्रक की भी काफ़ी मूवमेंट होती है, तो आपको थोड़ा रास्ता देते हुए चलना है क्योंकि रास्ता थोड़ा नैरो है। तो आपको किसी ऐसे जगह में रुकना है जहाँ पे ये बड़ी बड़ी ट्रकें पास हो सके। ये लेफ्ट में हमारे साथ एक काफ़ी सुंदर सा स्ट्रीम बह रहा था, तो हमने डिसाइड किया कुछ देरी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। तूरिया भी थोड़ी फ्रेशन अप हो जाएगी, प्रतीक को भी एक ब्रेक मिल जाएगा। आपको जो आगे रास्ता दिख रही है ये है वो पॉइंट। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आप चांगला पास होते हुए कारो की ओर जाएंगे, बट हमें जाना था पैंगोंग तो हम लेंगे लेफ्ट का रास्ता। समय हो रहा है 3:30, हम क्रॉस कर रहे दुर्बुक। फॉर सिक्योरिटी रीजन मैंने इस एरिया का वीडियो कोई लिया नहीं, फोटोग्राफी। एंड नेक्स्ट अभी गूगल मैप्स बता रही है हम 43 मिनट में पहुँचेंगे पैंगोंग लेक और 37 किलोमीटर बाकी है। रोड पूरा मक्खन कहते हैं ना, वैसा ही मक्खन। नज़ारे भी बहुत खूबसूरत है। तो जब हमें पैंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू आएगा वहाँ से फिर से मैं आपको रोड का व्यू दिखाना स्टार्ट करूँगी। जी हाँ, तो ये है तांग से। आपको जो आगे लेफ्ट में पेट्रोल पंप दिख रही है वो है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। तो अगर आप पैंगोंग आ रहे हैं और आपके पास तेल की कमी है तो यहाँ से आप रिफिल कर सकते हो। हमारी गाड़ी में अभी भी तेल बाकी था तो हमने सोचा था जब हम नेक्स्ट डे रिटर्न करेंगे तो यहाँ से हम रिफिल कर लेंगे। जी हाँ, इसी पॉइंट पे आपको रोक के एक 30 रुपीज़ का मिनिमम चार्ज वो लोग लेते हैं। आगे पैंगोंग फीस कहते हैं उसे। तो उस फीस को पे करने के बाद अभी तक के लिए मैं बताना चाहूँगी शायोक के बाद हमें थोड़ी देर के लिए भी गंदा रास्ता नहीं मिला। पूरा पिच रोड था और क्या स्मूथ रोड था, साथ में ये ब्यूटीफुल सा व्यू। यहाँ पे बहुत मरमट देखने को मिलते हैं बट हम इतने टायर्ड थे यहाँ पे रुक के 2 मिनट हमने गुजारे नहीं। काफ़ी शीप वगैरह हमने देखी बट यहाँ पे खास हमें मरमट उतना दिखा नहीं। इतनी देर तक सिर्फ हमने बोल्ड्री माउंटेन्स देखे थी। अचानक से जब ये ग्रीन वेटलैंड आंखों के सामने आता है ना और ये ब्यूटीफुल सा वास्ट लैंडस्केप, मतलब आंखों को पूरा ठंड पै जाता है। यहाँ आपको रास्ते में याक, शीप और कियांग मिलते ही रहेंगे। फाइनली द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड हमारी आंखों के सामने था। जी हाँ, अब हम पैंगोंग के बहुत करीब थे। फाइनली पैंगोंग सो हमारे सामने था। इतनी दूर से ही हमें इतनी वैरायटी की कलर नजर आ रही थी पैंगोंग सो की कि आगे हमारे लिए क्या रखा था आई डोंट नो, बट आई वॉज रियली रियली एक्साइटेड। एंड मैं कह सकती हूँ हमारे लद्दाख ट्रिप का ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा मोमेंट था।
मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि लेंस में ये जितना सुंदर भी दिखता हो, आप जब इसे खुद अपनी आंखों से देखते हैं ना, ये और भी सुंदर लगता है। पैंगोंग सो 3 माउंटेन रेंज से सराउंडेड है। एक हो गया चैंग चेनमो रेंज, एक हो गया हमारा पैंगोंग रेंज और तीसरा हो गया कैलाश रेंज। मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि इतनी जगह हम गए हैं, बट पैंगोंग सो विल हिट यू डिफरेंट। आप यहाँ एक बार आओ, पर आपको हमेशा, अगर आप लद्दाख ट्रिप कर रहे हो तो पैंगोंग सो को अपने आइटरी में रखने का बहुत मन करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर। इतने ह्यूज माउंटेन्स के बीच में ये ब्लू कलर का लेक इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। अगर आप खुद यहाँ नहीं आओगे ना, तो ये आप मान नहीं पाओगे। जब हमने स्टार्टिंग में इस लेक को देखा था, तब कलर कुछ सी ग्रीन और लाइट स्काई की थी। जितना अंदर हम जाते गए, वो उतना डीप ब्लू का होता गया। सो आई एम टेलिंग यू, पैंगोंग विल गिव यू मेनी सरप्राइजेस। अगर आप मेन रोड से आ रहे हो तो एक रास्ता नीचे पैंगोंग सो की ओर चला जाता है। अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो फिर आपको स्पागमिक मिलेगा, फिर मान और फिर मिराक। तो हमें तो बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ, स्पेशली तूरिया को, और उसे पानी में उतरना था। हमारी और एक गाड़ी कहाँ गई थी हमें नहीं पता, बट हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे अभी उतरेंगे। हमें ये भी नहीं भूलना था कि अभी हम 14,000 फीट की हाइट पे हैं और हमारे साथ एक 4 साल की बच्ची है। बट मैं आपको बता दूं, ये सुबह से रात के ट्रिप में तूरिया को कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक थी हमारे साथ। दिस इज पैंगोंग सो फॉर यू। ये लेक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जब 3 इडियट्स की यहाँ पे शूटिंग हुई थी, बट मैं कहूँ 3 इडियट्स के उस कुछ मिनट के सीन से आप ये जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे कि ये कितनी ब्यूटीफुल सी जगह है। पानी काफी ठंडा था, बट ऐसा कभी हुआ है कि हमने पानी में उतरने का कोई भी मौका छोड़ा हो, चाहे वो तूरिया हो, तूरिया के पापा हो या तूरिया की मम्मी हो। आपके सामने ये 4 साल की बच्ची 14,000 फीट के हाइट में अपने इस ट्रिप को जी रही है। दिस इज 4 years तूरिया फॉर यू। 3 इडियट्स की शूटिंग के बाद ये जगह में आप अगर आ रहे हो तो ये फोटो पोस्ट करना तो बनता है। तो हम भी बैठ गए ऑल इज वेल करने यहाँ पे। स्कूटी वाला पोज हमने स्किप किया। तो मैं इसकी प्राइस आपको बता दूं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये तीनों जो बमी में हम बैठे हैं, ये तीनों का चार्ज है 100 रुपीज़, और सिर्फ अगर स्कूटर में आप बैठोगे तो उसका चार्ज भी है 100 रुपीज़। ये जो सेटअप है आपको हर एक जगह पे मिलेगी। आप मत सोचिए सिर्फ ये आपको जहाँ पे हम हैं वहाँ पे मिलेगी। ये आपको स्पागमिक में भी मिलेगी, मान में भी मिलेगी, मिराक में भी मिलेगी। सारी जगह जहाँ पे भी बीच एक्सेस है आपको ये सेटअप बिल्कुल मिल जाएगी। मैंने जियो की पोस्टपेड सिम ले से खरीदी थी, बट पैंगोंग में वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। पैंगोंग अगर आप आ रहे हो तो एयरटेल का पोस्टपेड रखिए, बहुत बढ़िया चलती है। तो हम और एक गाड़ी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो कौन से बीच में है। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम सोचा हम आगे के लिए निकलते हैं, और उसी वक्त हमें पैंगोंग लेक में दिख गया पेट्रोलिंग बोट। आप पैंगोंग को किसी भी डायरेक्शन या किसी भी एंगल से देखिए,
एवरी टाइम आपको पैंगोंग के डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। ऐसा था कुछ सामने का व्यू। प्रतीक रास्ते पे फोकस कर रहा था और हम माउंटेन्स और पैंगोंग लेक पे। तो उसे कुछ ऐसी व्यू मिल रही थी। शाम के 5 बज चुके थे। आगे जो आपको विलेज दिख रही है वो है स्पागमेग। जी हाँ, आपके सामने है ये स्पागमेग। काफी लोग यहाँ भी रुकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफी होटल्स, हट्स मिल जाएंगे, बट ये सारे टेम्पोररी होते हैं। हमारा बहुत मन था कि हम किसी होम स्टे में रुके। बस पहले से हमारी बुकिंग थी तो हम अपनी होम स्टे की ओर ही बढ़ रहे हैं। हमारे सामने है मान विलेज। ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही मैं यहाँ बुकिंग करके आई थी, क्योंकि हमारे पूरे लद्दाख ट्रिप में मेरा यही एम था कि हम रुके किसी होम स्टे में। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं था, तो देखिए हमारे राइट साइड में ही है हमारा बुकपा होम स्टे, जिसे छोड़ के हम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है। बट कुछ देर जाते ही जब मान विलेज ख़त्म होती है, फिर से हम यू टर्न लेके आते हैं देखने के लिए कि जी हाँ, वो तो हमारा पीछे ही रह गया। और ये हम वापस बुकपा होम स्टे की ओर। तो आपके सामने जो है वो है बुकपा होम स्टे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। समय अभी हो रहा है 5:30 और अभी हम हैं बुकपा होम स्टे में। तो मेरे पीछे बुकपा होम स्टे है एंड दिस इज द पैंगोंग लेक। तो चलिए लाइट रहते रहते हुए रूम टूर दे देती हूँ एक। मैंने पैंगोंग में हम जहाँ रुके थे बुकपा होमस्टे का एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखना। क्योंकि इतने हाइट पे आके आप जब किसी के साथ रहते हैं ना होमस्टे में, उसकी फीलिंग बहुत अलग होती है होटल के कंपैरिजन में। बुकपा होमस्टे से ये हमारा इवनिंग का व्यू था। सनसेट का टाइम हो गया था और ये है आपके सामने पैंगोंग सो। जितना भी वक्त मेरे पास शाम के लिए बचा था वो मैंने सनसेट देखते हुए गुजारा। इतनी तेज हवा चल रही थी कि गिम्बल पूरा हिल रहा था, पर थोड़ा सा ये टाइम लैप्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। दौरजे जी और उनका पूरा परिवार हमें आज होस्ट कर रहे थे। तो ये था कुछ डाइनिंग हॉल का माहौल। डिटेल्स वीडियो में मैंने बहुत और कुछ डाला है, वो तो आप ज़रूर देखना। बट अब चल रहा है हमारा डिनर। आज डिनर में हमारे लिए था लद्दाखी खाना। वो था चुतागी और थुप्पा। ये पूरे वीट के बने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भर्ती होते हैं। इवन इसमें होममेड पनीर भी था। तो हमें पूछा गया था हम दाल चावल खाएंगे या लद्दाखी खाना। हमने कहा था हम तो लद्दाखी खाना खा रहे हैं। और रात में इस जगह पे बैठ के हम कर रहे थे गप्पे शप्पे। दौरजे जी और उनका पूरा परिवार बहुत वेलकमिंग है। वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। कहते हैं पैंगोंग में रात गुजारना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि 14,000 फीट के हाइट में आप रात को यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। बट रात में हमारे साथ क्या होने वाला था ये तो हमें पता नहीं। प्रतीक बहुत टायर्ड था तो वो बहुत जल्द सो गया था। तूरिया भी अभी तक ठीक थी और हमने डिनर भी बहुत लाइट किया था। सोलार पावर से ये कुछ लाइट जलती हैं। मैं बता दूं कि पैंगोंग में भी आप रात को तारे देख सकते हैं हानले के जैसे, और बुकपा होम स्टे में वो फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ में जो और एक सरप्राइज है वो ये है कि इस घर की बेटी आइस हॉकी खेलती है और हमारे कंट्री के लिए काफ़ी सारे उन्होंने मेडल जीता है। तो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर विजिटिंग पैंगोंग, गिव देम अ चांस टू होस्ट यू। हमारा पैंगोंग का स्टे और भी ब्यूटीफुल हुआ क्योंकि हम बुकपा होम स्टे में रुके थे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।